नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स के लेक्चर्स में। दोस्तों हम लोग मैथ्स के लेक्चर्स में इंटीग्रेशन मतलब हमने कैलकुलस का पार्ट खत्म कर लिया है। कैलकुलस में हमने सब कुछ देख लिया है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और पूरी तरह से कैलकुलस हमने खत्म कर लिया है, थ्योरी पार्ट। पीवाईक्यूज का सेक्शन हम लोग देखेंगे अभी थोड़े दिनों में, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर कैलकुलस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस से, बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज डिस्टेंस वेक्टर, व्हाट इज अ वेक्टर, ठीक है, होता क्या है देखते हैं। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर्स को पढ़ेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब सिर्फ एक्स वाई जेड प्लेन में हम लोग चीजों को देखेंगे। बाकी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स किसी भी और एग्जाम में या किसी भी मैथ्स के पेपर में नहीं आएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट में है, ईएमएफटी के अंदर पढ़ते हैं सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिख जाता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन होगा और वो ईएमएफटी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। मैथ्स में हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में ही, ठीक है। तो व्हाट इज अ वेक्टर? देखिए, वेक्टर इज एनी क्वांटिटी ठीक है that has magnitude and direction, that is magnitude and direction, ठीक है। अब जैसे कोई भी वेक्टर है, ठीक है, कोई भी वेक्टर है, जैसे ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहां पे ए एक्स होता है, यहां पे ए वाई और यहां पे ए जेड, ठीक है। अब कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर पी क्यू वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। कोई भी पी क्यू वेक्टर है, उसको हमेशा हम लोग ए एक्स, ए वाई और ए जेड के टर्म्स में लिखते हैं। व्हाट इज ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड? ए एक्स इज अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन और ये यूनिट वेक्टर होता है दोस्तों। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 1, ठीक है। सिमिलरली ये ए वाई वेक्टर होता है जो वाई डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड है 1। ए जेड इज अ वेक्टर इन जेड डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड है 1, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं, एनी वेक्टर, ठीक है, किसी भी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर है मान लो कोई, ठीक है, इज ऑलवेज रिटन in terms of ax, ay and az, ठीक है। और ax, ay, az क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया अभी कि ax, ay and ax, ay, az हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब दे हैव अ यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। दे आर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन x, y एंड z, ठीक है। चलिए, अब व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज डिस्टेंस वेक्टर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है, मान लीजिए 2, 3, 4, ठीक है। ये x उसकी लोकेशन है, y लोकेशन है, z लोकेशन है, ठीक है ना। तो 2, 3, 4 कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एंड इट इज रिटन लाइक दिस, 2 - 0 ax। 2 क्या है? 2 क्या है? इस वाले पॉइंट की लोकेशन, x वाली लोकेशन, ठीक है। और ये ओरिजिन तो 0, 0, 0 होता ही है, ठीक है। तो x वाली लोकेशन माइनस x वाली लोकेशन ax प्लस y वाली लोकेशन माइनस y वाली लोकेशन ay, z वाली लोकेशन माइनस z वाली लोकेशन az, सही है। तो ये हो गया इसका ओपी वेक्टर दैट इज अ पोजीशन वेक्टर दैट इज 2ax प्लस 3ay प्लस 4az,
सही है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है? डिस्टेंस वेक्टर होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में वेक्टर, किसी भी दो पॉइंट के बीच में वेक्टर। मान लीजिए पी क्यू वेक्टर, ठीक है। पी और क्यू दो पॉइंट है। पी पॉइंट है मान लो 2, 3, 4 और क्यू पॉइंट है मान लो 5, 2, 1, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा? क्यू का एक्स का लोकेशन माइनस पी का एक्स का लोकेशन ए एक्स, मतलब 5 - 2 दैट इज 3ax। क्यू का वाई का लोकेशन माइनस पी का वाई का लोकेशन दैट इज 2 - 3 मतलब -ay। क्यू का जेड का लोकेशन और पी का जेड का लोकेशन 1 - 4 मतलब -3az। तो 3ax -ay -3az इज द pq वेक्टर। क्लियर है? तो किस तरीके से पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर निकालते हैं देख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, देखिए अब मान लीजिए कोई भी वेक्टर है मेरे पास, कोई भी वेक्टर है, ठीक है। कोई भी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू ax मतलब ax डायरेक्शन में उसका वैल्यू है ax, ठीक है, प्लस ay मतलब ay डायरेक्शन में उसका वैल्यू है ay और az डायरेक्शन में उसका वैल्यू है az, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, मान लो 3ax - 2ay प्लस 3az, मान लो ये है, ठीक है। तो ax क्या हो गया 3, ay क्या हो गया -2, az क्या हो गया 3, ठीक है। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a दैट इज इक्वल टू √of ax² प्लस ay² प्लस az², दैट इज इस वाले केस में हो जाएगा 9 + 4 + 9, ठीक है। 9 + 4 + 9, ठीक है। और दोस्तों ये तो वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, आप देखोगे 9 + 9 18 + 4 22, तो √22, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है 3ax - 2ay प्लस 3az। मान लीजिए आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन वैसी ही हो जैसी इस वेक्टर की है, ठीक है। अब क्योंकि मैं यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, हमें डायरेक्शन तो इसी की चाहिए, डायरेक्शन तो वही चाहिए जो इसकी डायरेक्शन है, लेकिन बस उसका मैग्नीट्यूड हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन वही हो जो इस वेक्टर की है, लेकिन बस उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √22, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज दिस। समझ में आया? इसका मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन तो यही होगी और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो किस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो देख लिया। डिस्टेंस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर स्केलर ट्रिपल, 4 तरह के होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चारों देखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं।
आइए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जिसको हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वो भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, ठीक है, लिखा ऐसे जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा ए बी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा ए बी, वेयर थीटा ए बी इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब जैसे जल्दी से हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आई डॉट आई है या फिर ए एक्स डॉट ए एक्स है। ठीक है, ए एक्स वैक्टर डॉट ए एक्स वैक्टर है। ठीक है, ए एक्स डॉट ए एक्स वैक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, ए एक्स वैक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और ए एक्स ऑब्वियसली सेम ही डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इनमें एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 के बराबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 एंगल 0, तो कॉस थीटा क्या हो गया 1। सिमिलरली ए वाई डॉट ए वाई 1 होगा, ए जेड डॉट ए जेड भी 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ए एक्स डॉट ए वाई ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ए एक्स और ए वाई। हमने देखा था जो हम लोग ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखते हैं दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड लाइंस, एक्स वाई जेड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ए एक्स डॉट ए वाई इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में एंगल रहेगा 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0। सिमिलरली ए एक्स डॉट ए जेड हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर आप देखोगे ए वाई डॉट ए जेड वो भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी यूनिट वेक्टर जो हमने ए एक्स ए वाई ए जेड इन तीनों में से किसी भी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप किसी और के संग करोगे तो 0 ही मिलेगा। खुद के संग करोगे तो 1 मिलेगा, किसी और के संग करोगे तो 0 मिलेगा। आया समझ में? ठीक है, अब दोस्तों इसी को थोड़ा सा यूज करते हुए एक ये हमने देख लिया, एक और पॉइंट यहां पे देखते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर जो है हमारा वो है ए एक्स ए वाई ए जेड बी वेक्टर है बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर्स हैं ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए वाई कैपिटल ए जेड ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल बी वाई कैपिटल बी एक्स कैपिटल बी जेड ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम कर दें, और इसको पहले ऐसे ही लिखता हूं जैसे मैंने ऊपर लिखा ए एक्स ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो आप। ठीक है, तो जब आपको दिख रहा है कि जब आप इस वाली वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों टर्म्स के संग करोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ए एक्स के संग ही डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, बाकी के संग 0 आएगा, तो आपका टर्म बनेगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस जब आप इस वाली टर्म का इन तीनों के संग करोगे तो इसके संग 0 आ जाएगा, इसके संग 0 आ जाएगा, तो बस इसी के संग बनेगा लास्ट वाले टर्म का बी जेड ए जेड इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए जो ये राइट साइड है
जो ये राइट साइड है इसमें ये सारी स्केलर वैल्यूज हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3ax प्लस 4ay प्लस 2az, डॉट प्रोडक्ट किया आपने 2ax प्लस 4ay प्लस 7az, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आप इसका, तो इसको इसके संग मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, इसको इसके संग करोगे 16 आएगा, इसको इसके संग करोगे तो 14 आएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया 16 प्लस 14 प्लस 6। क्लियर है, मतलब 36 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही किया है हमने। ठीक है, अब जैसे मान लो कि वो बोलता है किसी क्वेश्चन के अंदर कि भैया आप मुझे इसका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बता दो। दो वेक्टर दे दिए उसने, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, तो वो बोलता है कि भैया दो एंगल्स, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बता दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, 7 2 14, 4 4 16, 3 2 6। ठीक है, तो ये आ गया 36। ठीक है, उसके बाद तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया है। उसके बाद हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा ए बी। अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 4, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 49 इंटू कॉस ऑफ थीटा ए बी इज इक्वल टू 36। सो थीटा ए बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 29, सॉरी ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 69। सही, तो ये बनेगा हमारा आंसर। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, बट इस तरीके से हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। दो चार चीजें हैं। पहली चीज, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। दूसरी बात, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, दैट इज थीटा ए बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, दैट इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट स्केलर मिलता है इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसके थोड़े से एप्लीकेशन देख लेते हैं, दो चीजें। ठीक है, तो या दो तीन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा ए बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा बी ए। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर थीटा ए बी 30 डिग्री है तो थीटा बी ए -30 होगा, और कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे, एंड दस वी से दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये हो गया। दूसरा डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दोनों तो ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक और चीज देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा।
क्योंकि ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, ये तभी 0 हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर तभी 0 हो सकता है जब ए वेक्टर खुद ही 0 वेक्टर हो, ठीक है। अगर वो नॉन जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कभी 0 नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए दिस कैन नेवर बी 0, दिस इज ओनली 0 ओनली व्हेन ए वेक्टर खुद ही 0 वेक्टर हो गया, तो फिर तो वो 0 आएगा ही, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। उसके आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इसका एप्लीकेशन है एक तरीके से, और काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और ये देखोगे आप कि ये वाला पॉइंट बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे इसके ऊपर निकालना है, इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर मुझे निकालना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर कितना आएगा, ठीक है। तो हमें पता ही एंगल है थीटा ए बी, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर कितना आएगा, ये कितना होगा, सोचो, ये बन गया एक राइट ट्राइंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, तो क्या ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा ए बी, ठीक है। तो इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर कितना हो गया, बी वेक्टर के ऊपर कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा ए बी। कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा ए बी, ये हो गया प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट देखो, अभी ये तो क्या है, स्केलर वैल्यू निकली, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो आपके पूछता है कि भाई ए वेक्टर का कितना प्रोजेक्शन उसके ऊपर आ रहा है, और स्केलर पूछ रहा है कि भाई कितना कंपोनेंट आ रहा है, चारों ऑप्शन में स्केलर दे रखे हैं, तो हमारा ये काम हो गया। लेकिन क्या होता है, आप ये देखो कि इस वाले वेक्टर का इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो तो इतना है, लेकिन इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन क्या है वो देखो, फिर से सुनिए। इस वाले वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन तो ये आ गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो ये वेक्टर है, ये टूट के इधर गिरा, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस प्रोजेक्शन की, इसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन वही है जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो हमारे पास प्रोजेक्शन तो आ गया, या ये कह लो हमारे पास प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड तो आ गया। उसको डायरेक्शन देने के लिए, इस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए हम उसको बी वेक्टर की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में या उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फिर से बताता हूं, इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन हमने इसके ऊपर निकाल लिया, वो प्रोजेक्शन आ गया ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी को हमें डायरेक्शन देना है, ठीक है। डायरेक्शन किसका देंगे, बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बी वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो बी का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। वो हम कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर कोई आपसे प्रोजेक्शन पूछता है, चारों ऑप्शन में स्केलर दे रखे हैं, तो ये आंसर होगा। अगर स्केलर नहीं, वेक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब ये उस वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या होगा, बी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली टर्म बन जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा ए बी। मतलब ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में कि अगर हमें ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो क्या करना है, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम इसका किसी का भी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट बोला वो देख लिया। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा ए बी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो मान लो दो वेक्टर हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में ax मान लो वेक्टर है, यहां पे वेक्टर है ay। ठीक है, तो अगर मैं ax क्रॉस ay करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग 1 मिलेगा मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा ए बी। कितना एंगल इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ठीक है, और इनका परपेंडिकुलर क्या है, ए जेड। ठीक है, तो ax क्रॉस ay इज इक्वल टू ए जेड। यहां पे दोस्तों राइट हैंड थंब रूल लगता है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, देखिए इस वाले प्लेन का जो xy प्लेन है, जो मैंने यहां पे बनाया कि एक वेक्टर x में है एक वेक्टर y में है, इसके दो नॉर्मल हो सकते हैं। एक है az जो ऊपर की तरफ है, एक है माइनस az जो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो कौन सा नॉर्मल लगेगा, ax क्रॉस ay में कौन सा नॉर्मल लेंगे हम, az लेंगे या माइनस az लेंगे, ये डिपेंड करता है राइट हैंड थंब रूल पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप ax क्रॉस ay कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने थंब को ऊपर की तरफ रखोगे, फिंगर्स को रखोगे, जैसे मैं यहां पे आपको दिखाऊं, फिंगर्स को रखोगे x की तरफ, क्योंकि पहले x लिखा हुआ है। ठीक है, फिंगर्स को रखोगे x की तरफ, तो पहले x की तरफ रख दोगे क्योंकि पहले x लिखा हुआ है, और फिर फिंगर्स को रोटेट करोगे y की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में थंब आएगा उसी डायरेक्शन में आपका नॉर्मल आप लोगे। क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस वाले केस में आपका a वेक्टर है b वेक्टर है। ठीक है, तो आप a क्रॉस b कर रहे हो, तो आप पहले फिंगर्स रखोगे a की तरफ, फिर फिंगर्स को b की तरफ रोटेट करोगे, तो आपको दिखेगा कि थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो पीछे की तरफ होगा। ठीक है ना, तो जैसे कोई भी प्लेन है, जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इसमें दो वेक्टर हैं, इस प्लेन के दो नॉर्मल हो सकते हैं, एक तो बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ। ठीक है, तो a क्रॉस b का वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, तो वो डिसाइड होगा हमारी राइट हैंड थंब रूल से। आप a क्रॉस b अगर कर रहे हैं तो पहले फिंगर्स को a की तरफ रखिए, b की तरफ रोटेट करिए और देखिए थंब कहां पे आ रहा है, अंदर या बाहर। ठीक है,
तो जैसे यहां पे हमने किया ax क्रॉस ay az आ गया, सिमिलरली आप देखोगे ay क्रॉस az आपका ax आ जाएगा। देखो आपने थंब रखा इधर, ठीक है, और z ऊपर की तरफ है, x बाहर की तरफ है, तो आपका ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने az क्रॉस ax किया तो आपका ay आ जाएगा। देखो ax इधर की तरफ है, ठीक है, ay इधर है, ay बाहर होगा मतलब, ठीक है ना, क्योंकि 3D है, ये 2D में बनाई है फिगर, इसलिए ऐसी होगी। z अगर ऊपर है, x अगर इधर है, तो y बाहर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा चलता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, ax ay az, ax क्रॉस ay इक्वल्स टू az, ay क्रॉस az इक्वल्स टू ax, az क्रॉस ax इक्वल्स टू ay, ठीक है। ax क्रॉस ay az, ay क्रॉस az ax, az क्रॉस ax ay, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखिए निकालते कैसे हैं इसका, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, a क्रॉस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा ए बी नॉर्मल वेक्टर a n, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे हैं देखिएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालते कैसे हैं, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये वाली ax ay az, ये हो गया ax, ये हो गया ay, ये हो गया az, ठीक है। याद है आपको कैपिटल ax कैपिटल ay कैपिटल az क्या होता है, कैपिटल bx कैपिटल by कैपिटल bz क्या होता है, ठीक है। स्मॉल ax स्मॉल ay स्मॉल az क्या होता है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax मल्टीप्लाइड बाय ay bz माइनस az by माइनस ay ax bz माइनस az bx प्लस az ax by माइनस ay bx, सही ना। ये हो जाएगा हमारा a क्रॉस b, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये वेक्टर बन के आ रहा है, ये एक वेक्टर बन के आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो भी ये रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी ये रिजल्ट आएगा, जो भी आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया, ठीक है, जो भी ये वेक्टर आएगा, जो भी आपने सॉल्व करके निकाला होगा, जो भी ये वेक्टर आएगा उसको हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन है उसके नॉर्मल। आ गया समझ में, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ a vector cross b vector will be normal to the plane containing both the vectors, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहां पे एक और पॉइंट देखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है दो वेक्टर, ए वेक्टर 3x प्लस 2ay प्लस 0az, ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है 2ay प्लस 3az, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि एक कोई प्लेन है जिसमें दोनों वेक्टर कंटेन हो रहे हैं, तो फाइंड आउट द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर, फाइंड आउट द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बोला था, देखो
ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन क्या पूछा है फिर से बता देता हूं। फाइंड आउट द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, तो आप क्या करो, ए क्रॉस बी निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, तो ये आ गया ए एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां पे आएगा 6 माइनस 0 माइनस ए वाई, ये आएगा तो यहां पे आएगा 9 माइनस 0 प्लस ए जेड ये रहा तो ये आएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6 ए एक्स माइनस 9 ए वाई प्लस 6 ए जेड, ये आ गया। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या ए क्रॉस बी का वेक्टर ये रहा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करता हूं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36 प्लस 81। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे नॉर्मल वेक्टर बता दो या यूनिट वेक्टर बता दो नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स इज ए क्रॉस बी निकाल लो और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। ठीक है, समझ में आ गया। एक और चीज देख लो बस यहां पे, तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्तों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहां देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर साइन थीटा ए बी ए एन, ये उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और बाकी क्या शो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ए बी। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो यहां से भी आप थीटा ए बी निकाल सकते हो। थीटा ए बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ में आया? चलिए, तो यह पूरी कहानी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की। हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है ये। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं और हम लोग दो और प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे वेक्टर्स में, वो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, जो चीज रह गई है दोस्तों। अभी आगे बढ़ने से पहले हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट अभी देखा था, उसके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए पहली चीज, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सिंपल फिगर बनाता हूं जैसे समझ में आसानी से आ जाए। देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, और ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये हमारा बी वेक्टर है यहां तक। ठीक है, ये ए वेक्टर है यहां तक। आपने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको फिर इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया एक तरीके से। समझ में आ रहा है? ठीक है, जितना ये था उतना ही आपने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या करते हो, आपको पता है ये थीटा ए बी एंगल है, थीटा ए बी। ठीक है, अब डायरेक्शन भूल जाओ, ये वेक्टर्स थे, अब इनकी डायरेक्शन को भूल जाओ। अब बस ये देखो कि हाँ भाई, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड है बी, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड है बी, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड है ए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम,
तो अब क्या बोलोगे कि भाई एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के लिए आप इसकी हाइट निकाल लो और विड्थ निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसकी हाइट निकालते हो, इसकी हाइट निकालते हो, तो आप क्या करते हो, यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब ये थीटा ए बी एंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है मॉड ऑफ ए, तो इसका ये हाइट क्या आएगा, हाइट आएगा मॉड ऑफ ए, कितना जाएगा, ये मॉड ऑफ ए साइन थीटा ए बी, ठीक है। तो आप देखोगे कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम दैट इज हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए साइन थीटा ए बी into mod of b, that is equals to mod of a into mod of b sin theta a b। क्लियर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप देखा होगा, याद होगा कि ये चीज होती है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड या क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स, सही है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, ऐसे काट दूं, तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। दूसरी चीज देखो, ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पहले ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, ठीक है। ए क्रॉस बी कर रहे हो तो इसका मतलब आपको, आपका फिंगर्स पहले इधर होंगे, फिर आप ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है। तो आपका थंब जाएगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगी इसकी, ये होगी पीछे की तरफ। नॉर्मल टू द प्लेन तो होगा, लेकिन पीछे की तरफ डायरेक्शन होगी। और बी क्रॉस ए होगा तो आपका फिंगर्स इधर, थंब ऊपर, और ऐसे रोटेट करोगे, आपको देखेगा थंब इसका बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगी। आया समझ में, ए क्रॉस बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होंगी। तो आप ये बोल सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो इट इज एंटी कम्यूटेटिव, समझ आ गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। So cross product is anti-commutative, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर a क्रॉस b प्लस c लिखा हुआ है तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सही है ना। तो इट इज एंटी कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये इसका एरिया प्रॉपर्टी जो हमने देखी, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला पोर्शन या ये वाला पार्ट हम लोग यहीं खत्म करते हैं वेक्टर कैलकुलस का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और आगे की चीजों को देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।